आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का दिया निर्देश। टीईटी परीक्षा का आयोजन भी अब इसी आयोग के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए ओटीआर व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का किया लोकार्पण। लाखों अभ्यर्थियों को होगी इससे सहूलियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों के साथ करेंगे संवाद। और प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जनपदों में घना कोहरा छाए रहने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के माध्यम से की जाएगी। लखनऊ में कल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के लिए विभिन्न आयोगों के माध्यम से चयन की व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत रूप दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित किया जाएगा। शिक्षकों का समयबद्ध चयन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में ये आयोग उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण व्यवस्था ओटीआर तथा आयोग की नई वेबसाइट का कल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोग की भावी योजनाओं और चयन कैलेंडर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में राज्य सरकार ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 5.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल तथा सुगम बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की व्यवस्था से लाखों अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी। नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ अभ्यर्थियों के धन की बचत भी होगी। इसके साथ ही मूलभूत सूचनाओं में संशोधन करने का भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। साथ ही सरकारी नौकरी की अलग अलग अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर में दर्ज सूचनाएं स्व प्रदर्शित होंगी। ओटीआर में दर्ज सभी सूचनाएं जारीकर्ता संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होंगी। आयोग की नई वेबसाइट OTR-परीक्षा.nic.in माध्यम से आयोजित विभिन्न चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को बार बार अपना व्यक्तिगत विवरण नहीं देना होगा। आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय ये विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएचडी और स्टार्टअप की व्यवस्था में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया कि वे उन विषयों पर कार्य करें जो संपूर्ण मानवता और भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं समाज और विज्ञान की प्रगति का प्रतिबिंब हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेटा और प्रौद्योगिकी की मदद से भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान कांग्रेस में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात
महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। उच्चतम न्यायालय नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पिछले दिनों प्रदेश सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल कराने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। श्री मोदी ने एक अद्वितीय संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की परिकल्पना की, जिसमें देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे लोगों से भी बातचीत होती है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कल लखनऊ में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी विभागों में शपथ कार्यक्रम तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी किया जाए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए आयोग के विभिन्न IT प्लेटफॉर्म पर सुविधा उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। ठंडी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कोहरे से रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ने से कई जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, श्रावस्ती, मैनपुरी सहित कई जिलों में कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 4 से 7 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर को देखते हुए हर जरूरतमंद के लिए रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्वयं रैन बसेरों की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सर्दी से बचाव के लिए निराश्रितों के लिए रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जरूरतमंद लोगों को 2.5 लाख से अधिक कंबल वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और रिश्ते का उल्लेख हो। यदि रिश्ते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं तो UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार का मुखिया स्वघोषणा प्रस्तुत कर पता बदलने का आवेदन कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का दिया निर्देश। TET परीक्षा का आयोजन भी अब इसी आयोग के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए OTR व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का किया लोकार्पण। लाखों अभ्यर्थियों को होगी इससे सहूलियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों के साथ करेंगे संवाद। और प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जनपदों में घना कोहरा छाए रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।